हेलो ऑल स्टूडेंट, मैं देवेश श्री राम कोचिंग क्लासेस एक बार फिर आप लोगों का वेलकम करने आ गया और लेकर के आया हूँ इस बार स्व सहायता समूह को सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को पूरा वॉच करना और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। और मैं ये बोल रहा था कि सब लोग नोट्स बनाएंगे, धीरे धीरे करके ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बाद में काम आएगा। ठीक है, वैसे आप लोगों के पास वीडियो तो पहुंच ही जाएगा। तो चलो फिर देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्व सहायता समूह को। स्व सहायता समूह जो है मैदानी क्षेत्र में 10 से 20 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह होता है। मैदानी क्षेत्र में अगर स्व सहायता समूह का गठन किया जाए तो कितने व्यक्तियों का समूह होता है अनौपचारिक रूप से? तो 10 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है अनौपचारिक रूप से। कहाँ? मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, 10 से 20 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह होता है मैदानी क्षेत्र में। किस लिए होता है? स्व सहायता समूह के गठन करने के लिए। और दूसरा बात ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने व्यक्तियों का समूह होता है? तो 5 से 10 व्यक्तियों का समूह अनौपचारिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र याद रखेंगे और पर्वतीय क्षेत्र याद रखेंगे। मैदानी क्षेत्र में 10 से 20 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह होता है और पर्वतीय क्षेत्र में 5 से 10 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह होता है। ठीक है, फिर याद रखेंगे NRLM के तहत महिला स्व सहायता समूह में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। जो NRLM है, NRLM का मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाती है? महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन याद रखना इस बात को कि कहीं विशेष परिस्थिति में दिव्यांग या फिर तृतीय लिंग आदि पुरुष सदस्य स्व सहायता समूह के सदस्य होते हैं। अगर विशेष परिस्थिति ऐसा हो जाए कि दिव्यांग पुरुष हो या तृतीय लिंग के पुरुष हो, इनको स्व सहायता समूह में शामिल करना हो तो स्व सहायता समूह में शामिल किया जा सकता है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, और इसको याद रखना, NRLM के तहत महिला स्व सहायता समूह में प्राथमिकता सबसे पहले किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। और विशेष परिस्थिति में दिव्यांग या तृतीय लिंग के पुरुष सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे सदस्यता संबंधित बिंदु। 4 बिंदु में समझने का प्रयास करेंगे सदस्यता किन लोगों को मिलता है, किन व्यक्तियों को मिलता है। तो सबसे पहला वाला बिंदु है PRP द्वारा चयनित परिवार के सदस्य होना चाहिए। PRP मतलब होता है प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन। प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन के द्वारा चयनित परिवार के सदस्य को ही सदस्यता मिल पाएगा स्व सहायता समूह में। और याद रखना इस बात को कि 18 से 65 आयु वर्ग के होना चाहिए। 18 से कम नहीं होना चाहिए और 65 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को कि सदस्यता लेने के लिए जो सदस्यता संबंधित बिंदु है, इसमें पहला बिंदु ये है सदस्यता के लिए कि PRP द्वारा चयनित परिवार के सदस्य हो और 18 से 65 आयु वर्ग के हो। ठीक है, दूसरा बिंदु ये कहता है कि बचत करने की इच्छा क्षमता होनी चाहिए। स्व सहायता समूह में जो सदस्यता लेना चाहते हैं उनके अंदर बचत करने की इच्छा क्षमता होनी चाहिए, है ना। स्व सहायता समूह करता क्या है कि आर्थिक सहयोग करता है और आत्मनिर्भरता बढ़ाता है, आत्मविश्वास जागृत करता है। तो इसके बढ़ावा के लिए बचत करना बहुत जरूरी है। और जिसके अंदर इच्छा क्षमता होनी चाहिए, इसके लिए बचत करने के लिए इच्छा क्षमता होनी चाहिए, वैसे व्यक्तियों को सदस्यता मिलता है। ठीक है, ये दूसरा बिंदु है, याद रखेंगे बचत करने की इच्छा क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु ये कहता है सदस्यता संबंधित बिंदु में कि समूह में कार्य करने को इच्छुक हो। ठीक है, ऐसा भी हो गया कि कहीं हम लोग किसी व्यक्ति को सदस्य बना ले स्व सहायता समूह में और कहीं उसका लगन ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है कार्य करने को, तो फिर उसको सदस्यता देना फिर बेकार है ना। तो इसीलिए याद रखना सदस्यता संबंधित जो तीसरा बिंदु है वो कहता है कि समूह में कार्य करने को इच्छुक हो ऐसे व्यक्तियों को सदस्यता दी जाएगी। चौथा बिंदु ये कहता है कि सदस्यता संबंधित बिंदु में चौथा बिंदु ये कहता है कि बैठक में समय दे सकने वाले व्यक्ति हो। ऐसा भी हो सकता है कि वे व्यक्ति अगर स्व सहायता समूह में जुड़ गया हो
और कहीं वो बैठक में समय ही नहीं दे पा रहा हो, किसी और चीज़ में कहीं व्यस्त हो, तो ऐसे व्यक्तियों को सदस्यता नहीं मिल पाएगी। बल्कि किन व्यक्तियों को सदस्यता मिल पाएगी? बैठक में समय दे सकने वाले व्यक्तियों को सदस्यता इसमें मिल पाएगी। ठीक है, चारों को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। सदस्यता संबंधित बिंदु ये कहता है, पहला बिंदु कि पीआरपी द्वारा चयनित परिवार के सदस्य हो, 18 से 65 आयु वर्ग के हो। दूसरा बिंदु बचत करने की इच्छा क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु समूह में कार्य करने को इच्छुक हो। और चौथा बिंदु है बैठक में समय दे सकने वाले व्यक्ति हो। ठीक है, अच्छे से याद रखना इसको, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्व सहायता समूह। धीरे धीरे करके 3-4 पार्ट करके स्व सहायता समूह को पूरा खत्म कर देंगे, है ना। नोट डाउन करते रहिए। आगे बात करेंगे स्व सहायता समूह के गठन में सहायता। स्व सहायता समूह के गठन में सहायता कौन कौन करते हैं, है ना। एनजीओ हो गया, या कोई बैंक हो गया, या कोई मिशन कर्मी हो गया, कौन करता है? तो याद रखना, सबसे पहले स्व सहायता समूह के गठन में सहायता कौन करता है? सीआरपी। और सीआरपी तो करता ही है, साथ में मिशन कर्मी भी करता है। और मिशन कर्मी कौन से मिशन कर्मी होना चाहिए? एनआरएलएम के तहत आने वाले व्यक्ति। ठीक है, वे मिशन कर्मी क्या करते हैं? स्व सहायता समूह के गठन में सहायता प्रदान करते हैं। और तीसरा कौन करता है? तो एनजीओ हो गया तथा बैंक हो गया। ठीक है, तीनों को याद रखेंगे। और इसका जो सीआरपी का फुल नेम क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स प्रोजेक्ट पर्सन होता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। और ये भी सहायता करता है, पहला। और दूसरा सहायता कौन करता है? मिशन कर्मी। और कौन मिशन कर्मी? जो एनआरएलएम के तहत आने वाले हैं, ऐसे मिशन कर्मी स्व सहायता समूह के गठन में सहायता प्रदान करते हैं। और तीसरा कौन सहायता प्रदान करता है? तो एनजीओ और बैंक। ये तीनों मिल करके क्या करते हैं? स्व सहायता समूह को सहायता प्रदान करते हैं उसके गठन के लिए। ठीक है, फिर बात करेंगे स्व सहायता समूह के पदाधिकारी। स्व सहायता समूह का गठन हो गया तो स्व सहायता समूह में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखना इस बात को कि स्व सहायता समूह में उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं है। उपाध्यक्ष को कहीं ऑप्शन बना करके कहीं बीच में डाला जाता है तो बिल्कुल याद रखना वो गलत आंसर होगा। उपाध्यक्ष इसमें कोई पद नहीं है। पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो अध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया। तीन ही पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। 3 पदाधिकारी को याद रखेंगे। एक बार फिर बता रहा हूँ, स्व सहायता समूह के पदाधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। ठीक है, फिर बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ मैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे बनता है पंचसूत्र। स्व सहायता समूह के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचसूत्र का पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। और इसको प्रश्न बना करके ऐसा टाइप का पेश किया जाता है, बीच में एक और चीज घुसा देगा और उसके बाद बोलेगा कि पंचसूत्र में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो पंचसूत्र का 5 बिंदु याद रखना। सबसे पहली पंचसूत्र में पहला है नियमित साप्ताहिक बैठक, है ना। स्व सहायता समूह को नियमित रूप से बैठक करना अनिवार्य है। और दूसरा बात यह है कि नियमित साप्ताहिक बचत। पंचसूत्र के पालन में दूसरा बिंदु कौन सा है? तो दूसरा बिंदु है नियमित साप्ताहिक बचत। और तीसरा बिंदु क्या है? तो नियमित आंतरिक लेन देन। नियमित आंतरिक लेन देन भी क्या है? स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में शामिल है। और चौथा बिंदु ये कहता है कि नियमित ऋण वापसी। नियमित ऋण वापसी भी क्या है? पंचसूत्र के एक बिंदु है, चौथा बिंदु है। और 5वां बिंदु है नियमित दस्तावेज संधारण। दस्तावेज को भी नियमित रूप से संधारण करते रहना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्व सहायता समूह के पंचसूत्र को याद रखेंगे। पंचसूत्र मतलब 5 सूत्र है इसमें। पहला सूत्र नियमित साप्ताहिक बैठक, दूसरा नियमित साप्ताहिक बचत, तीसरा नियमित आंतरिक लेन देन और चौथा नियमित ऋण वापसी और 5वां है नियमित दस्तावेज संधारण। ठीक है, और ये 5 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक स्व सहायता समूह के सफल क्रियान्वयन के लिए साप्ताहिक बैठक करना अनिवार्य है, साप्ताहिक बचत करना अनिवार्य है, आंतरिक लेन देन, है ना, लेन देन जो है वो अच्छे से होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और चौथा ऋण वापसी, जो ऋण मिला है हम लोगों को स्व सहायता समूहों को, तो उसको वापिस करना भी जरूरी है। और 5वां नियमित दस्तावेज संधारण, उसको लिखा पढ़ी का काम भी करते रहना चाहिए कि कब
पैसा कहाँ लगा रहे हैं और कौन से काम में लगा रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, कितना वापसी करना है, सब दस्तावेज संधारण करना चाहिए। ये पांचों पंचसूत्र को याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे उद्देश्य। स्व सहायता समूह को जो उद्देश्य है स्व सहायता समूह का, उसको 3 बिंदु में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वाला उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। ठीक है, स्व सहायता समूह का पहला उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। और दूसरा उद्देश्य क्या है? तो दूसरा है महिला सशक्तिकरण और तीसरा उद्देश्य है आर्थिक सहायता। ये तीनों उद्देश्य को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाला उद्देश्य है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, दूसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और तीसरा उद्देश्य है आर्थिक सहायता। तीनों उद्देश्य के साथ स्व सहायता समूह का गठन किया गया है और स्व सहायता समूह के सफल क्रियान्वयन के लिए ये तीनों उद्देश्य के अंतर्गत मापदंड को पूरा करके और फिर पंचसूत्र का पालन करवा के फिर इसको सही ढंग से सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है। याद रखना इस बात को, स्व सहायता समूह से बिल्कुल प्रश्न बनता है, 1, 2, 3 प्रश्न बन सकता है। ठीक है, समझ में आया बात? और समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार वॉच करिए, नोट डाउन करिए, समझ में आएगा। ठीक है, और इसका अगला पार्ट मैं फिर लेके आऊँगा और उसमें फिर स्व सहायता समूह के और जो बचा बात है उस सब में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, जय हिंद।